दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीएच मान से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। पीएच मान से संबंधित जो भी डिटेल होती है उसको हम पढ़ेंगे। साथ में जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीएच मान का कि किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, इसको भी हम हल करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। चूंकि दोस्तों हम पीएच मान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पीएच का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि पीएच मान या पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच मान क्या होता है या इसको हम पीएच वैल्यू बोलते हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है, इसको समझने के लिए हमें छोटी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। क्या हुआ था सन 1909 में डेनिस के बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे, उनका नाम था सॉरेनसन। इन्होंने किसी भी जलीय विलयन की, ठीक है, किसी भी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारकता को समझने के लिए एक नया स्केल बनाया था, जिसको क्या कहा गया था, पीएच स्केल कहा गया था। तो यहाँ से तीन प्रश्न बनते हैं। एक तो पीएच स्केल के फाउंडर कौन है, तो सर कौन है, सॉरेनसन, ठीक है। कब फाउंड किया इन्होंने पीएच स्केल को, तो सन 1909 में बनाया, ठीक है। क्यों बनाया, तो किसी भी जलीय विलयन या किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय गुण को समझने के लिए इन्होंने पीएच स्केल का निर्माण करा था। इस स्केल में होता क्या है, मैं आपको डायग्राम से पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पीएच स्केल पूरा दिया गया है और इसमें 0 से लगाकर 14 तक वैल्यू होती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो 0 से लगाकर कितने, 14 तक वैल्यू होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि 7 से कोई वैल्यू कम है, ठीक है, कोई वैल्यू यदि 7 से कम है तो वो दर्शाती है एसिड को, यानी कि वो दर्शाती है अम्लीय गुण को, ठीक है। और यदि इस स्केल में किसी भी विलयन या किसी भी पदार्थ का जो अंक है, जो मापन आता है, जो वैल्यू आती है 7 से ज़्यादा है, तो वो दर्शाती है हमारी क्षारीयता को, ठीक है, यानी कि एल्किलाइन को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो बीच में 7 बचता है, यदि किसी पदार्थ किसी विलयन का पीएच मान 7 निकलता है तो वो उदासीन रहता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे जिनका पीएच मान 7 होगा, यानी कि वो कैसे रहेंगे, उदासीन रहेंगे। यहाँ पर एक और मैंने दूसरा डायग्राम लिया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि कोई भी बिलियन है उसको स्केल में डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही स्केल में इनपुट करते हैं कोई भी बिलियन, चाहे वो जल हो, मूत्र हो, है ना, या फिर किसी का रस हो सकता है, जैसे आम का रस, कोई भी विलयन हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो यहाँ पर इनपुट करते हैं तो वो वैल्यू अपने आप से यहाँ पर दिखाता है। आपने बहुत सारी किट देखी होंगी, बहुत सारे स्केल ऐसे देखे होंगे। इसी प्रकार से ये स्केल है, इसको पीएच स्केल कहा गया है, ठीक है। तो ये आशा करते हैं ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे कि 7 से कम क्या होता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा क्या होता है, और यदि 7 पे रहता है तो क्या होता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं पीएच के प्रकारों के बारे में। तो पीएच के जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अम्लीय पीएच और दूसरा होता है क्षारीय पीएच। तो इसको हम याद कर लेते हैं एक बार ट्रिक के माध्यम से। देखिए यहाँ पर 7 से आगे वाले जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी विलयन होंगे, क्या कहलाएंगे, अम्लीय पीएच कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, आ से क्या बनता है, अम्ल, और आ से बनता है आगे, यानी कि 7 के आगे के जितने भी अंक होंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय कहलाएंगे। चाहे उनकी वैल्यू 5 आए या फिर 4 आए या फिर 0 आए, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अम्लीय। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि आगे ये काम में आने वाला है, ठीक है। अब 7 खुद 7 क्या होता है, मतलब किसी भी पदार्थ, किसी भी विलयन की यदि वैल्यू 7 होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, ठीक है। और यदि 7 से ज्यादा किसी की वैल्यू निकलती है पीएच स्केल के माध्यम से, 7 से ज्यादा किसी भी विलयन की, किसी भी पदार्थ की वैल्यू निकलती है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन प्रकार यदि पूछता है पीएच के तो आपको मुख्य रूप से दो प्रकार ही बताना है, एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो उदासीन में आपको पहले ही बता चुका हूं कि उदासीन विलयन क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच 7 के बराबर होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा गया था रिसेंटली। तो उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7 के बराबर होता है। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो नोट हमारा लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में, ठीक है। मैंने अभी बताया कि चाहे अम्ल हो या क्षार हो, सभी का कुछ ना कुछ पीएच मान होता है, ठीक है। तो रक्त का भी पीएच मान होगा। तो रक्त के पीएच मान में यदि 2.0 का परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में यदि 0.2 का
परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा फैक्ट हमेशा पूछा जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान 7 होता है। देखिए जो जल का पीएच मान है वो 7 होता है, और हमने अभी पढ़ा है कि 7 क्या होता है, किसी भी पदार्थ के उदासीनता के गुण को प्रदर्शित करता है। तो ये जल क्या हो जाएगा, आपका उदासीन पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कितने डिग्री पर। अब देखिए जो जल है, ठीक है, यदि ठंड का समय रहेगा, यदि 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहेगा, तो ये क्या है, धीरे धीरे बर्फ का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो इसका पीएच मान कैसा हो जाएगा, घटता जाएगा। वो चीज़ धीरे धीरे क्या बनती जाएगी, अम्ल बनती जाएगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि जल क्या है, परिवर्तित है, मतलब इसका पीएच मान कम होता रहता है और ज़्यादा होता रहता है। लेकिन ये क्लियर यहाँ पर करा गया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमें पीएच मान के कुछ लक्षण बेसिकली याद रखना है। जो पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पर पीएच मान का जो पीएच होता है उसका मान क्या होता है, घटता है। इसको किस प्रकार से पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ताप बढ़ने पर, नीचे पूछेगा कि पीएच का मान घटता है, दूसरा ऑप्शन रहेगा पीएच का मान बढ़ता है, या तीसरा ऑप्शन पीएच का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि ताप यदि बढ़ता है तो पीएच का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है, क्लियर। दूसरा हम लक्षण देख लेते हैं, पीएच का मान 0 से 14 के बीच में होता है। अभी हम स्केल के माध्यम से समझ चुके हैं, इसीलिए मैंने सारी चीजें क्लियर करवाई, क्योंकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तीसरा हम देख लेते हैं इसका लक्षण, पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय विलयन होगा, हमने पहले ही पढ़ लिया है। और चौथा देख लेते हैं, पीएच का मान यदि 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। हमने कहा था कि यदि 7 से आगे है, ठीक है, तो अम्लीय, और 7 से पीछे है तो क्षारीय। तो लक्षण हमने पहले ही पढ़ लिए। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पदार्थ या विलयन एवं उनके पीएच मान। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पदार्थ या विलयन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसका पीएच मान कितना होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, और हमें कंफ्यूजन में भूल जाते हैं, याद तो रहता है लेकिन भूल जाते हैं। तो हम बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुद्ध जल की और नमक की, ठीक है। दोनों का पीएच मान कितना होता है, दोनों का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले हम जल की बात कर लें। तो आप लोगों ने स्कूलों में, कॉलेजों में या फिर बिल्डिंगों में एक स्लोगन लिखा देखा होगा कि जल ही जीवन है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि यदि जल आपका साथ ना दे, साथ मतलब क्या ना दे, सेवन, साथ ना दे, तो आपका जीवन बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिंक करा, साथ मतलब सेवन, साथ ना दे जल तो जीवन नष्ट हो जाता है, तो ये हमें याद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम नमक को याद करें रखेंगे कि यदि आपके खाने के साथ, देखिए खाने के साथ नमक नहीं है तो खाना पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा व्यर्थ हो जाता है। तो दोनों को हमने लिंक करा, ठीक है। यदि जल आपके जीवन में साथ ना दे तो क्या होता है कि जीवन नष्ट हो जाता है, ठीक है। और यदि आपके खाने के साथ नमक ना हो तो खाना बेकार हो जाता है, खाना नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दूध की। तो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए क्या होता है कि हमारे घर की महिलाएं जब बच्चे दूध नहीं पीते तो क्या बोलती हैं महिलाएं, अच्छे से पियो और दिन में 4 बार पियो, थोड़ा थोड़ा करके बोलती हैं, अच्छे से पियो और 4 बार पियो। तो अच्छे से बन जाएगा हमारा 6, और 4 बार पियो से बन जाएगा क्या, 4। तो अच्छे से पियो, 4 बार पियो, क्या पियो, दूध पियो। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि दूध का पीएच मान होता है 6.4। अब हम बात कर लेते हैं सिरके की, ठीक है। तो सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। देखिए सिरके में हल्की हल्की में फीलिंग आ रही है, सरके, सरके मतलब आपके जो टीचर होते हैं, सर के 3 लेक्चर होते हैं, ठीक है। सर के कितने लेक्चर होते हैं, 3 लेक्चर होते हैं, एक। या फिर आपको ऐसा याद नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सर, सर मतलब जो हमारा मस्तिष्क से दिमाग है वो, ठीक है। तीनों टाइम दर्द करता रहता है, पढ़ाई का इतना बोझ है कि सर हमारा तीनों टाइम दर्द करता रहता है, तो ऐसा भी हम लिंक करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मानव रक्त की। तो मानव रक्त यानी कि आपका ब्लड, ठीक है। और दोस्तों ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। तो जब ब्लड डोनेट करना जरूरी है तो ये भी जरूरी है कि सप्ताह के सातों दिन ब्लड डोनेशन का कैंप लगे, ठीक है। और ये भी जरूरी है कि वर्ष में 4 बार कम से कम एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि मानव रक्त की बात आती है, जब भी मानव ब्लड की बात आती है तो सप्ताह में 7 दिन एक तो कैंप लगना चाहिए ब्लड डोनेशन का,
ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन होती है कि साल में कम से कम 4 बार हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि 7 दिन कैंप लगना चाहिए और साल में 4 दिन क्या करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए ब्लड। तो 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आंसू की। ठीक है, तो आंसू का पीएच मान भी क्या होता है, सेम होता है। अब यदि आपने पूरे साल में 4 बार ब्लड डोनेट किया है, ठीक है, और सप्ताह में 7 दिन आपका कैंप लग रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, तो किसी भी प्रकार के आंसू भी नहीं निकलेंगे। तो दोनों को हमने लिंक करके पढ़ा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा कि सप्ताह के 7 दिन कैंप लगना चाहिए, ठीक है, और 4 बार कम से कम साल में हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। और जब इतनी सब चीज़ें हम कर रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम इतना ब्लड डोनेट कर रहे हैं 4 बार, बीमारी नहीं होगी तो आंसू नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो हमने लिंक करके पढ़ा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नींबू के रस की। तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। इसको हम कैसे याद रखेंगे, जब भी हम मार्केट जाते हैं और मम्मी से पूछते हैं मम्मी और क्या लाना है, मम्मी सब्जियां हमें गिनवाती हैं ये लाना वो लाना, तो हम पूछते हैं मम्मी और क्या लाना है, तो मम्मी बाद में बोल ही देती है कि बेटा 2-4 नींबू लेते आना। हमेशा यही शब्द निकलता है, 2-4 नींबू लेते आना। ठीक है, तो हमें याद हो जाता है कि नींबू की रस, और मम्मी बोलती थी 2-4 नींबू लेते आना, तो 2.4 नींबू की रस का पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शराब की। तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए होता क्या है कि हर गांव में की बात करें या शहर की बात करें, गांव की बात करें या शहर की बात करें, हर गांव शहर में शराबियों के 2 अड्डे, 2 अड्डे मतलब ठेके जिसको अपन बोलते हैं, शराबियों के 2 अड्डे, 2 अड्डे मतलब 8 मिल ही जाएंगे। ऐसा कोई भी आपको शहर नहीं मिलेगा जहां इनके 2 अड्डे ना हो, उनके तो कोई ना कोई अड्डे रहते ही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मानव मूत्र के। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक। अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मानव का जो मूत्र का पीएच मान होता है वो होता है 4.8, और मानव का मूत्र का पीएच मान उल्टा होता है। तो यहाँ पर 48 का उल्टा हम ऐसा 84 बना सकते हैं। क्लियर, एक बस याद रख लो कि 4.8 होता है, बाकी इसका उल्टा, तो मानव का मूत्र का पीएच मान उल्टा होता है, ऐसा अपन लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समुद्री जल। ठीक है, तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए 8.4 यानी कि इसको हम 84 सिंपली याद करने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, 84 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने पढ़ा है कि जीरो से क्या होता है, जीरो से केवल 14 तक होता है। ठीक है, पीएच मान तो 0 से 14 तक होता है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 84 पढ़ सकते हैं। क्लियर, तो चोर राशि मतलब चोर जब भी राशि लेकर भागता है, आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा, पुरानी मूवियों में जब भी लुटेरे चोर क्या होते हैं, राशि लेकर भागते हैं तो कहाँ फेंक देते हैं, यदि पुलिस पकड़ लेती है तो जल में, कि हमने नहीं चुराई राशि। ठीक है, तो चोर राशि, देखिए चोर राशि यानी कि चोर राशि कितना सिंपल है ना। समुद्री जल आपको जब भी दिखेगा तो आपके मस्तिष्क में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अपने आप से एक इमेज बन रही होगी। ठीक, और जब भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 11 और लास्ट है मानव लार। मानव लार का पीएच मान होता है 65 से 75 के बीच में। देखिए जब भी स्वादिष्ट खाना बनता है तो चाहे 65 साल का व्यक्ति हो या 75 साल का व्यक्ति हो, सबके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो जब भी स्वादिष्ट खाना बनता है तो 65 से 70 75 साल का बूढ़ा भी क्यों ना हो, उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमने उनका अध्ययन किया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और सूची देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य पदार्थों के पीएच मानों के बारे में, जो कि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टमाटर की। तो टमाटर का पीएच मान होता है 4.5 यानी कि 4.5। और आपको ऐसा लिंक करना है कि टमाटर जो है 4.5 रुपये किलो बिकते हैं कभी कभी सीजन पे, जब टमाटरों की भरमार होती है, बाकी तो ये हमेशा 40-50 क्रॉस ही करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मक्खन की। तो मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से 6.4 तक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शैम्पू की। तो शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, 7 से 10 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा यानी कि जिसको आप बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका पीएच मान होता है 8.3। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अचार की। तो अचार का पीएच मान कितना होता है, 3.5 से 3.9 तक।
तो ये हमने कुछ अन्य पदार्थों की बात करी जिनका पीएच मान कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा तो आप सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। पहला हमारा प्रश्न है, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? पीएच स्केल का आपको बताना है उदासीन मान कितना होता है। इसका सही आंसर है नंबर बी, 7 के बराबर। हमने पढ़ा था कि यदि 7 के बराबर किसी का मान है तो क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है। देखिए हमने पढ़ा था कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और इसको हमने लिंक करा था कि यदि जल आपका 7 नहीं देगा तो आपका जीवन बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है? आपको बताना है कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ था। इसका सही आंसर है नंबर ए, यदि किसी पीएच का मान 7 से कम है। देखिए हमने आपको पहले बताया था अम्लीय मतलब 7 से आगे, और 7 से आगे मतलब क्या? 7 से आगे मतलब कम ही होगा, 6 होगा आपका, 5 होगा, और इस प्रकार से लास्ट में क्या होगा? 0। आगे है मतलब क्या है? अम्लीय है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है? देखिए हमने आपको ट्रिक से बताया था कि दूध क्या करना चाहिए? अच्छे से, और दिन में कितनी बार? 4 बार। अच्छे से बनता है हमारा 6, और दिन में 4 बार से हमारा बनता है 4, मतलब 6.4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, 6.4। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको अपडेशन मिल जाएगा तुरंत। साथ में दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसी प्रकार के हमने मज़ेदार बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाए हुए हैं, तो उनको जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।